जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे जुड़े हुए हम सब 60 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो है रॉलेट एक्ट। मार्च 1925 में किसको केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुने गए थे विठल भाई पटेल। ठीक है, विठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जाता है साइमन कमीशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा मुकदमा 32 आमूल परिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों तथा मजदूर संघ के सक्रियतावादी की उस गिरफ्तारी से समृद्ध है जिसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे? तो है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कौन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि थी? तो वह थी सरोजनी नायडू। मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किया गया था डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के द्वारा। अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय कौन इसका प्रथम अध्यक्ष चुना गया? तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। कौन सा समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? तो उस पत्रिका या समाचार पत्र का जो नाम था वो था लीडर। किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो वह करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? तो वह था आवड़ी सत्र। अगला पॉइंट आता है कि भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया था 1956 में। वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने 1945 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में मंत्रिपरिषद का गठन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो सही आंसर यहां पर रहेगा खिज्र हयात खां। ठीक है, 1945 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में मंत्रिपरिषद का जो गठन किया गया वो किया गया खिज्र हयात खां के द्वारा। कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में प्रथम अध्यक्ष था? तो सही आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला समृद्ध है? तो है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, साथ ही साथ उसके 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार किए गए थे? तो सही आंसर रहेगा लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था और साथ ही साथ 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन किससे समृद्ध था? तो ताम्रलिप्त जातीय सरकार से। अगला प्रश्न है कि 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था? तो रक्षा मंत्री जो बने थे 1946 के अंतरिम सरकार में वह थे बलदेव सिंह। कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो थे सर वी.एन. राव। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में किस उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे? तो आप सब जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनकी जो अध्यक्षता में जो किया गया था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सुधार हेतु संतुति के लिए किया गया था।
गुट आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहां तथा कब हुई थी? तो ये बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में। संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो नियुक्त किया था, उसका अध्यक्ष कौन था? उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जस्टिस एस के धर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग जो गठित की गई थी, यानी कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस संविधान सभा ने वर्ष 1948 में भाषाई प्रांतों की वांछनीयता की जांच के लिए भाषाई प्रांत आयोग यानी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन जो नियुक्त किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस एस के धर। जवाहरलाल नेहरू की उस दूरदर्शिता के अनुरूप कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो हुई थी आईआईटी खड़गपुर की। कौन वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और फिर से मैं आपको बता दूं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? तो ये किया था बीओ चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, बीओ चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसने 1893-94 में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नाम से लिखी गई लेख श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी? तो वह थे अरविंद घोष। कौन तामलुक जातीय सरकार का, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, उसके सर्वोच्च नेता कौन थे? तो थे सतीश चंद्र सामंत। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन मेरठ षड्यंत्र केस के कैदियों का बचाव करने के लिए आगे आया था? तो उसमें आगे आने वाले थे जवाहरलाल नेहरू और एमसी छागला। किस स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उनके कुछ साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? तो है फिरोज शाह कोटला का मैदान जो कि दिल्ली में है, और अभी से क्या नाम दे दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है। 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? आगा खां। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय जो था वह कौन सा था? सदर निजामत अदालत। ठीक है, सदर निजामत अदालत जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय था। विख्यात आईएनए मुकदमे में वकील कौन था? तो वकील थे भूलाभाई देसाई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था? तो वह था लिनलिथगो। याद रखिएगा, लिनलिथगो जो था वह 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय था। महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत कौन से थे? तो उचित साधन और उचित उद्देश्य। सिकंदर हयात खां किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो यूनियनिस्ट पार्टी का। किसका? यूनियनिस्ट पार्टी का यह प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न कहता है डोमिनियन पद यानी स्टेटस के प्रदान करने के आधार पर भारत और पाकिस्तान की दो केंद्रीय सरकारों को अंतरिम करने का सुझाव जो दिया गया वो किसने दिया? पीवी मेनन और सरदार पटेल ने। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुआ वह किस स्थान पर आयोजित की गई थी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो किया गया था लखनऊ में। संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख का मतलब है प्रस्तावना, किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख जो प्रस्तावना है वह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हुकूमत ए हिंद की स्थापना जो की थी, कहां पर की थी? सिंगापुर में। बंगाल विभाजन दिवस यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो दिया था वह किस रूप में दिया था? तो बताया था कि जो बंगाल विभाजन दिवस है उसे हम सब रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएं। कौन 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था? तो वह थे आनंद मोहन बोस। किस कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकार तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और यह कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, इसी के अंदर मूलभूत अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था।
कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो थे जवाहरलाल नेहरू। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी ATLA, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। गदर आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे? हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, इनको टूडीलाल के तौर पर भी जाना जाता है, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, कैमनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो 71 और 147। भारत के किस षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्ट्रेट, ब्रेन ब्रैडले और लिस्टन हचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला था? तो ये चला था मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा पे। किसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और आशीर्वाद तो दिया, परंतु स्वयं उसका सदस्य नहीं था? तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गैडालियो कहाँ की थी? तो ये थी मणिपुर की। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त किया? तो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी वैसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपने लेखन के द्वारा सशक्त किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया था? यानी कि नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उसे वापस किया था? तो जालियांवाला बाग घटना के बाद उससे मर्माहत होकर इन्होंने वापस किया था। 1890 को बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है, 1890 को बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो M.N. लोखंडे के द्वारा किया गया था।